और ठंड कब कम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में वार्ड सचिवों द्वारा जो धरना दिया जा रहा है वो निरंतर जारी है। बावजूद इसके बिहार सरकार की नींद नहीं खुल रही है, सरकार की कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। सरकार आंख मूंद कर इसे नज़रअंदाज करने का काम कर रहा है। कहीं ये नज़रअंदाज करना कहीं सरकार को आने वाले वक्त में महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि इस ठंड में जो धरना वार्ड सचिव दे रहे हैं, मानना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो लोकतांत्रिक तरीका है वो धरना एक हथियार है जनता के लिए। धरना को जनता का एक बहुत बड़ा हथियार कहा जाता है। जब संसद जनता की बात नहीं सुनता, जब जनता को इग्नोर करता है, तब जनता सड़कों पे आ जाता है। और सड़क पर जब जनता आती है तो इसे लोकतंत्र का आवाज़ कहा जाता है। और लोकतंत्र जब आवाज़ करता है तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल गई है। उम्मीद करता हूं कि बिहार के सरकार वार्ड सचिव जो धरने पर बैठे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग पर, वहां जाने का काम करेंगे। और वार्ड सचिवों की मांगे यदि जायज़ है तो उन्हें मानने से भी कोई दिक्कत सरकार को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वार्ड सचिवों का कहना है कि योग्यता के आधार पर उनका चयन हुआ था, उनकी बहाली हुई थी। और जब योग्यता के आधार पर उनकी बहाली हुई थी, उनका चयन किया गया था, तो फिर उन्हें हटाया क्यों जाएगा, उन्हें परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है, उन्हें अस्थायी क्यों नहीं की जाती है। ये मांग वार्ड सचिव द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे और मांगे हैं जो वार्ड सचिव द्वारा की जा रही है। मैं समझता हूं कि पूरी मांगों पर विचार करना चाहिए। वार्ड सचिव पर कोर्ट के दरवाजे तक भी गए थे, हाई कोर्ट में भी उन्हें कोई असंतोषजनक जवाब नहीं मिला। और आखिरकार अब पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं और निरंतर लगातार ये जो धरना का सिलसिला ये चलता रहा। वार्ड सदस्य भी कुछ दिन पहले उसी ज़मीन पर जहां पर आज वार्ड सचिव बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं, वार्ड सदस्यों ने भी धरना दिया था। हालांकि वार्ड सदस्यों के लिए कोई भी बहुत अच्छा चीज़ सरकार ने किया नहीं, उनकी जो मांगे थे उन पर गौर नहीं किया गया। लेकिन एक चीज़ थी कि बिहार सरकार के जो मंत्रियों द्वारा था, उनके पदाधिकारियों द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था वार्ड सदस्यों को कि आपकी जो मांगे हैं, जिन्हों सरकार से जो आप मुतावला कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, किन चारों पर विचार किया जाएगा, क्या उन पर बात की जाएगी, वार्ड सदस्यों को भी इस तरह का कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया गया था। मैं समझता हूं कि जब राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष में हुआ करते थे तो वो वार्ड सचिवों के धरने में जाकर उन्होंने कहा था कि वार्ड सचिवों की मांगे सही है और इसे सरकार को मान लेना चाहिए। लेकिन जब वो खुद सरकार में है तो मैं समझता हूँ कि जो उम्मीदें उनसे लगाई जा रही थी उस पर वो खड़े नहीं उतर पा रहे। अगर यही सिलसिला कायम रहा और अगर महागठबंधन अपनी कमियों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले वक्त में वार्ड सचिव और चुप नहीं रहेंगे और वो अपने तरीके से जवाब देने का काम ज़रूर करेंगे। हम विदा लेते हैं आपसे और आपसे गुजारिश करेंगे कि इसी तरह की खबरें आपके बीच आते रहता है, इसलिए आप बिल्कुल देर मत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस आपके जो साथी वार्ड सचिव होते हैं उन तक पहुंचाया जाए ताकि वो भी जुड़ जाए। और वो जुड़ जाते हैं तो फिर उनके साथ जो खबरें होगी जो आपसे जुड़ी हुई वो उन तक भी पहुँच जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।